हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और डेली का जो दिनचर्या है वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है। लगभग वही खाना बनाने के बाद से वीडियो स्टार्ट किया था। और इस टाइम मैं डेली ही जो भी बचा हुआ बर्तन वगैरह रहता है वो सब मैं साफ़ करती हूँ और उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप बर्तन वगैरह धोते हो तो थोड़ा बहुत कपड़े गीले हो जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ इस टाइम धो लूँ। वैसे तो ज़रूरत पड़ता है तो उसके बाद में मैं धोती हूँ, शाम में भी धोती हूँ, लेकिन इस टाइम थोड़ा ये है कि धो लेती हूँ। और आप लोगों को पता है, कितना भी आप तौलिया रखो पास में या फिर कितना भी कुछ भी पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए रखो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का होता है, सिर्फ मेरा ही नहीं होता, ज़्यादातर लोगों का होता है, जो कपड़ा पहना होता है लोग मतलब पहनी होती है उसी में ज़्यादातर वो पोंछती है। मेरा भी आदत है, मतलब याद नहीं रहता है, फट से हाथ पहुँच जाता है। और जो मैं टॉप पहनी हुई रहती हूँ, टी शर्ट पहनी हुई रहती हूँ, वो पूरा दोनों साइड से मेरा गीला हो जाता है। आप देख सकते हो, बगल इधर साइड से, दाहिने साइड से भी और बाएं साइड से भी। बेटी थोड़ा गेट बंद कर देना, ये गेट। तो यहाँ पे मैं फटाफट सारा बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद पोंछ पाछ के। और थोड़ा सा ये होता है ना कि कभी कभी मैं इस टाइम चाय भी पी लेती हूँ, कभी कभी आराम से बैठ के पानी पी, मतलब थोड़ा सा चैन का सांस जो होता है वो ले करके तब मैं नहाने धोने जाती हूँ। तो वही है, इस टाइम ये सारा काम हो गया है। मतलब कितना भी आप देखो, अभी मैं पोंछ रही हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभार मैं नहीं पोंछती, फटाक से निकल जाती हूँ। और ये ज़्यादातर बर्तन धोने के बाद मैं पोंछती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं डिटॉल से हाथ धोती हूँ और उसके बाद में ऐसे लगता है कि हाँ, आप हाथ धोए हैं, पोंछना है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, जब भी हाथ गीला होता है बस अपना कपड़ा में पोंछ लो। और एक और चीज़ है, नहाने से पहले तक का जो सबसे पवित्र कपड़ा होता है वो अपना ही कपड़ा होता है। कुछ भी पोंछने के लिए ना, खास करके हाथ ही मान लो, पोंछने के लिए अपना कपड़ा ज़्यादा पवित्र लगता है कि पोंछ लिए, एकदम साफ़ है। लेकिन नहाने के टाइम वही कपड़ा जब उतारते हैं तो सबसे ज़्यादा गंदा वही कपड़ा होता है। ऐसा लगता है कि नहाने के बाद उस कपड़ा को नहीं छूना है, अब तो वो कपड़ा खोला हुआ है। क्यों ऐसा होता है पता नहीं, लेकिन जब तक बॉडी में रहता है वो कपड़ा सबसे साफ़ कहलाता है। उतरने के बाद वो कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ा-सा चढ़ा करके और थोड़ा-सा कम करके मैं यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ा पानी पीने। और ये मेरा सुकून वाला टाइम बोल सकते हो, क्योंकि बहुत देर से मैं काम कर रही होती हूँ सुबह से। तो इसके बाद नहाने से पहले वाला जो टाइमिंग होता है, कभी-कभी तो बाबू सो भी गया रहता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि बाबू सो गया रहता है उसी टाइम के बीच में, तो मैं आराम से चाय पीती हूँ। कभी-कभी ऐसा चाय पीती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं इस टाइम चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि इसके जस्ट बाद ब्रश करना, नहाना ये वो, तो लगता है कि तुरंत कैसे मतलब ये सब करें। लेकिन कभी-कभी ज़्यादा जब थक जाती हूँ ना, तो लगता है कि जाने दो यार, जो भी हो थोड़ा-सा रिलैक्स हो। लेकिन देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैं चाय छानी हूँ, बाबू सोया हुआ था, बाबू उठ गया। और ये उठा हुआ है, इसका कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये उठने के बाद इसको सोना है, अभी उठेगा नहीं, रोएगा। तो मैं चाय रख के फिर इसको सुलाई हूँ। चाहे अब चाय ठंडा हो जाए, चाहे जो भी हो, इसको सुलाना पड़ेगा। सुलाने के बाद फिर मैं चाय पी। उसके बाद टाइम हो गया मीठी के आने का, तो ये मीठी आ गई है। देख सकते हो, आज स्कूल में येलो डे था और ये 17 तारीख का क्लिप है। मतलब कोई भी येलो कलर का ड्रेस पहनना था, जो कि इसके जस्ट पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग गए थे लाने के लिए इसके लिए ड्रेस। तो यही ड्रेस चूज़ किए थे, क्योंकि और कोई ज़्यादा हेवी हो रहा था, मतलब गरारा सरारा मिल रहा था, या फिर हेवी था नहीं तो अच्छा पसंद नहीं आ रहा था। तो ज़्यादा हेवी पहन के क्या कुछ था नहीं, बस नॉर्मली येलो पहन के जाना था। तो हम लोगों ने ये ले लिया, बहुत सस्ता में ही कपड़ा मिला, लेकिन ठीक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इसके बाद पता है आप लोगों को, मेरा बाल जो है ना एकदम एबनॉर्मल अब लगता है। एबनॉर्मल इसलिए बोलती हूँ कि नॉर्मल जो झड़ता है उस तरह से नहीं लग रहा है, अब खाली खाली सा लग रहा है। मतलब ऐसे जब मांग निकालती हूँ ना, तो ऐसे बहुत मतलब ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। साइड से, मेरा लेफ़्ट साइड से और भी कम ज़्यादा हो गया है, पता नहीं कैसे होगा यार। अब तक तो मैं ये इंतज़ार कर रही थी कि अच्छा चलो, जो डिलीवरी के बाद होता है वो चल रहा है, क्योंकि डिलीवरी के 6 मंथ बाद, 4-5 महीने के बाद से स्टार्ट होता है झड़ना, जो कि साल भर तक चलता है। चलो, लेकिन अब कब ख़त्म होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी आड़ में कुछ और भी हो रहा है? कुछ और मीन्स कि मतलब बाल झड़ने का कोई बीमारी है, या फिर बहुत ज़्यादा झड़ रहा है यार। तो मैं ना ये तेल जो मीठी को मिला था, जो आप लोगों ने देखा होगा 1 साल पहले मीठी का बहुत ज़्यादा बाल झड़ गया था। तो मीठी का तो विटामिन की कमी से बाल झड़ा था, क्योंकि वो खाना उस टाइम तक नहीं खाती थी। और 4 साल का बच्चा अगर कुछ खाना नहीं खाए, सिर्फ दूध पिए, तो उसके अंदर और जो विटामिन और जो चीज़ें उसको चाहिए था वो सब चीज़ें नहीं मिल रहा था, प्रोटीन वगैरह, तो बाल कैसे होता।
हो सकता है मेरे अंदर भी कहीं ये सब चीज़ों की कमी होगा, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो मैं सोच रही हूँ यही वाला तेल पहले तो स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो मेरे एक कज़न ये है देवर है, उनसे मैं पूछने वाली हूँ कि मतलब मुझे भी ऐसा कोई विटामिन वगैरह लेना होगा, मल्टीविटामिन ली थी मीठी, लेना होगा या फिर सिर्फ़ ये तेल लगाने से ठीक हो जाएगा, एक बार बात करना है। और मैं जब भी मुझे डर लग जाता है तो मैं जाकर ये तेल लगाती हूँ, लेकिन ऐसे जब डर लग जाएगा तब लगाऊँगी तब बाल नहीं होगा, कंटिन्यू लगाना है। और आप लोगों को तो पता है कम से कम खेत में भी गेहूँ धान भी उगाते हैं ना, तो 15 दिन बाद ही उगता है। तो बाल तो एक ही दिन में हो नहीं जाएगा, कंटिन्यू कम से कम 15 दिन भी लगाएँगे तभी कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, पता है मतलब मेरा आदत ही नहीं है कभी से तेल लगाने का, शादी से पहले से ही। मतलब 1 महीनों 6 महीना हो जाता है मुझे एक बार बाल में तेल लगाया हुआ, क्योंकि एक तो मेरा बाल शुरू से ही पतला वाला है, मतलब कम बाल वाला है, क्वालिटी ही वैसा है, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी से कम है, मतलब जेनेटिक ही है, मम्मी-पापा ऐसे से ही आया है कि ना बहुत ज़्यादा घना नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक-ठाक है बस। तो उसमें ना तेल लगाने के बाद बाल चिपकू-चिपकू सा हो जाता है, जो कि मेरा फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से, और तेल लगाने के बाद तो किसी का भी फेस उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती थी। बट अभी क्या है ना कि अब ऐसा ना हो कि फेस तेल लगाने से ज़्यादा खराब लगेगा जब बाल नहीं रहेगा तो इसलिए मैं यहाँ पे तेल लगा रही हूँ। तो अब ये लोग को भी लगाना है। मीठी बोल रही है मुझे भी लगा दो मम्मा, और कृष्णा बोल रहा है मुझे लगाओ। जब मैं कृष्णा को लगाने गई तो मीठी इतना ज़्यादा चिल्लाने लगी कि नहीं कृष्णा को मत लगाओ, क्योंकि आजकल ना कृष्णा को सब लोग बोलते हैं, जैसे मम्मी लोग का फ़ोन आता है, किसी का फ़ोन आता है तो सब बोलते हैं कि कृष्णा का बाल बहुत बड़ा हो गया। तो अब मीठी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि अच्छा कृष्णा का बाल लंबा हो रहा है, मेरा छोटा, इसलिए वो रो रही है कि मेरा छोटा है तो उसको अब मत तेल लगाओ, नहीं तो उसका और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरा छोटा ही रह जाएगा। फिर मैं उसको समझाई कि अरे बाबू का तो बाल कट जाएगा थोड़े दिन बाद, तुम्हारा तो कभी नहीं कटेगा, तुम्हारा तो बड़ा ही रखना है और बाबू का पापा इतना छोटा रखना है, तब जाके तो वो मानी है। उसके बाद यहाँ पे ये कुरकुरे पार्टी चल रहा है इन दोनों भाई बहन का, और मीठी ये मतलब ये देख रही है। हम लोग का यहाँ पे चाय चल रहा है, कभी-कभी चाय के साथ हम लोग भी कुरकुरे थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और अब आ गए हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग, और डे 19 मतलब आज का यहाँ से है स्टार्ट। इससे पहले एक दिन पहले का ही था। तो सुबह-सुबह मीठी अपना ब्रश कर रही है। वैसे कभी-कभी बाथरूम में ब्रश करती है जा कर के, इसके पापा यहीं पे स्टूल लगा दिए हैं। मतलब यहाँ पे करती है ना तो इसका पेट सट जाता है बेसिन में और फिर पानी पड़ता है, तो मेरा मन नहीं मानते रहता है, इसलिए मैं बाथरूम में करवाती हूँ। और उसके बाद आ गया है एक कुरियर, तो वही लाने गया है कृष्णा अपने पापा के साथ, ये देखिए, और एकदम खुश हो जाता है ये सब चीज़ देख करके। ये इसको पता है कि इसका है कुछ, इसलिए एकदम खुश हो गया है। तो ये लेकर के थोड़ा सा पोज वोज देगा और उठा कर ले जाएगा रूम में, देखिएगा अभी मेरे से मांग लेगा ये अभी। तो वही इसका अभी जैसे कि बर्थडे आने वाला है, आज से बस 10-11 दिन बाद 30 मई को इसका बर्थडे आता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी कृष्णा के एज के बच्चे हैं, 1 महीना 2 महीना के अंतराल में, आप सब लोग कमेंट कर कर के बताना जब कुछ दिन बर्थडे का रहेगा, और डेट के साथ बताना कि जैसे कभी कभी होता है ना कि आदमी रील्स और फोटो डालता है तो एक दिन पहले डाल देता है या कभी कभी एक दिन बाद डालता है, तो एक्चुअल डेट नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअली ये किस डेट का इसका बर्थडे था, क्योंकि रील्स और फोटो वगैरह 1 दिन 2 दिन पहले बाद भी लोग डाल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट में डेट के साथ बताना कि फलाने डेट पे, और 1 दिन पहले ज़रूर बताना, मैं विश करना चाहती हूँ। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर एक देना, ताकि मैं थंबनेल में या फिर इंस्टा स्टोरी में डाल सकूँ फ़ोटो। तो आप लोग डेट और फ़ोटो दोनों ज़रूर इंस्टाग्राम पे सेंड करना। और बस यही है, कुछ दिन बाद कृष्णा का भी बर्थडे आने वाला है। यहाँ पे हम लोग चाय पीने वाले हैं, इसलिए मैं चाय बना रही हूँ, और कृष्णा अपने पापा के साथ खेल रहा है। आज है संडे, तो संडे एंजॉय कर रहा है दोनों बच्चा बहुत। कभी कभी इन लोगों को अपना पूरा दिन पापा मिलते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहता है, खूब सारा परेशान करता है पापा को, और मैं भी उसी बीच में रह जाती हूँ, तो ब्लॉग ज़्यादा नहीं शूट कर पाती हूँ। कभी कभी तो होता है ना कि पूरा शूट कर लेती हूँ, और कभी कभी नहीं होता है, जैसा कि आज मैं सीधा इवनिंग में ही शूट कर रही हूँ, सुबह में थोड़ा बहुत लिया था। तो यहाँ पे मेरा चाय हो गया है, देख सकते हैं ये पापा को कैसे परेशान कर रहा है, पीछे लटका हुआ है कृष्णा, देखने से नहीं, आप देखिए, ये देखिए क्या कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसके बाद अब हम लोग चाय पियेंगे। कृष्णा का दूध हो गया है। कृष्णा, कई बार ऐसा होता है कि कृष्णा का खाना नहीं हो पाता है, पूरा दिन में 1-2 बार दूध ही पी करके रह जाता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वही बाबू के बारे में ही, और वही कुछ कुछ बातें हैं जो कि हंसी आने लगता है। तो यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि चाय पी रही है, हंस रही है।
हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज वाला जो ब्लॉग है उसमें मैं सामने से ऐसे बात नहीं की थी, तो सोचा अभी बात कर लूँ। और अभी मैं जा रही ओपन करने ये पार्सल जो कि आया है बाबू का गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट बोल सकते हैं क्या, बर्थडे गिफ्ट ही है। तो आप लोग बोलते हो ना, मतलब आप लोग, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 2-3 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम किया था और शायद यूट्यूब पे भी, कि बाबू का जो ड्रेस लेते हो वो दिखाया करो। वैसे तो मैं खुद भी दिखाई देती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नहीं दिखा पाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ। बाबू का बर्थडे का भी टाइम है, लेकिन होता है ना कई बार आप ऑर्डर करते हो तो जो एक हफ्ता, कभी कभी ना आज ऑर्डर करोगे तो एक हफ्ता बाद भी जा सकता है, या एक हफ्ते के अंदर तक में आएगा। और कभी कभी आज ही ऑर्डर किया और कल ही आ गया, ऐसा भी होता है। और फर्स्ट क्राई से ऐसा होता है, जल्दी आ जाता है, क्योंकि इसका जैसे शॉप ये हर जगह होता है। मुजफ्फरपुर में 3 फर्स्ट क्राई है, तो इसलिए जल्दी आ गया है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अभी क्या आया है मैंने देखा नहीं है, अभी मैं आप लोगों के साथ ही ओपन कर रही हूँ। ये देखिए सामने ही, वाह। तो ये है कृष्णा का 2 ड्रेस, देख सकते हैं, जो कि अभी मैं पहले ये दिखाती हूँ। कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं सोच रही थी, क्योंकि अभी कृष्णा का बर्थडे आने वाला है और ज़्यादातर लोग जो है अपने वो कपड़ा ही देते हैं, कुछ लोग खिलौना भी देते हैं और कुछ लोग ज़्यादातर कपड़ा देते हैं। तो मैं सोच रही थी ना कि फर्स्ट का ही हॉल शेयर कर दूंगी, मतलब जितना भी कपड़ा आएगा वो सब एक साथ में शेयर कर दूंगी। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, ये आज ही आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे ब्लॉग शेयर करूँगी और जैसे जैसे जिसका भी आएगा तो मैं ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। और हो सकता है तो ये सारा इकट्ठा करके मैं रुचि के 2 अनमोल रत्न पे हॉल भी शेयर कर सकती हूँ। फिलहाल अभी मुझे नहीं पता। सो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से है ये ड्रेस। ये है शर्ट, जिसमें ये बंडी लगा हुआ है, कोटी, ये देख सकते हैं। ये पीछे से है, बहुत सुंदर लग रहा है यार। कृष्णा पहनेगा तो हैंडसम लगेगा। और इसका ये हाफ पैंट, तो ये नाना नानी की तरफ से है। मम्मी बोली थी कि मतलब सबको पता है कि मैं फर्स्ट क्राई से ही लेती हूँ या फिर ऑनलाइन ही ज़्यादातर लेती हूँ, तो उन लोग के लिए इजी हो जाता है और भी ज़्यादा। तो ये देखिए कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। ये है दूसरा, ये देखिए। तो ये है, ये देखिए कृष्णा के दादा दादी की तरफ से, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये देखिए, ये दोनों कपड़ा थोड़ा बहुत मिल रहा है, मतलब वो कलर जो है वो थोड़ा बहुत मिल रहा है। ये देखिए, ये है और ये है। इसमें यही है कि स्काई कलर का ही शर्ट है और स्काई कलर का ही कोटी लगा हुआ है, और ये है कि स्काई कलर का कोटी और वाइट कलर का शर्ट है। ये देखिए कैसा लगा कपड़ा, जरूर बताइएगा। और ये इसका पैंट है, कहाँ गया इसका पैंट। मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, अच्छे से दिखेगा। ये दोनों ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन बस यही है कि दोनों कपड़ा जो है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। यही टेंशन है, ज़्यादा चांस है कि ये बर्थडे के दिन पहनेगा। ये दादा दादी की तरफ से 2 जगह से आ चुका है, संभव है 1-2 जगह से और आने का। और उसके बाद लगता है कि अब खुद क्या ले, ये सब इतना सुंदर सुंदर है, ये अगर खुद भी लेंगे तो इसी टाइप में लेंगे, क्योंकि पार्टी वेयर में यही सब आता है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कोट सूट ये सब नहीं पहना सकते हैं, यही काफ़ी है। तो यही होगा। पिछले साल भी इसी टाइप का शायद पहना था फर्स्ट बर्थडे में। तो चलिए पहले बैक कैमरे से इसको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा अलग दिखता है, जो क्वालिटी है वो और अच्छा से दिखता है। इसका प्राइस ये है 900 के अंदर का है ये।
जो हाफ वाला है वो 900 के अंदर का है, और जो फुल वाला है जो वाइट कलर शर्ट वाला है वैसे तो वो 2300 लिखा हुआ है, लेकिन वो कुछ परसेंट डिस्काउंट था, 1700 के करीब में हुआ। प्राइस के हिसाब से हाफ वाला जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका प्राइस सीधा आधा है और ये डबल प्राइस है। तो आज है संडे और आज मेरे हस्बैंड घर पे थे काफ़ी दिनों बाद, वो नहीं ले रहे थे लीव। और मैं कब से बोल रही थी कि एक दिन लीजिए, पलंग देखने जाना है, लेकिन लिए तो इससे पहले नहीं बता रहे थे कि हाँ अगर लेंगे तो पलंग देखने नहीं जाएंगे, लेकिन जब ले लिए तो मैं बोली कि आज चलते हैं पलंग देखने। तो बोलते हैं पलंग अभी कहाँ देखेंगे, जो रूम चेंज हो रहा है। बोली कि हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि रूम जो चेंज होगा तो ऐसा अच्छा मैं बताई नहीं थी ना ब्लॉग में कि रूम चेंज होने वाला है, मैं बताने वाली थी, अभी ऐसे रैंडमली निकल गया मेरे मुंह से। तो जो भी है पलंग अभी भी नहीं ले सकते हैं या फिर नहीं लिया गया है। दोनों बच्चे अभी बाहर गए हैं, हस्बैंड गए हैं कुछ चीज़ें देखने। यहाँ पे क्या है ना, एक पार्लर भी नहीं देखा हुआ था, तो पार्लर एक दिन गए हम लोग तो देखे। एक सुनार का दुकान नहीं देखा हुआ था, फिर वो हम लोग गए तो देखे। अब एक बुटीक चाहिए, क्योंकि ब्लाउज वगैरह सिलाना होगा। बट सावित्री का जो व्रत होता है वो आने वाला है, बट सावित्री पूजा, तो शायद 6 जून को है, तो उसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है। ब्लाउज वगैरह अगर सिलवाना है तो सिलवा सकते हैं थोड़ा पहले भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी में ब्लाउज ख़राब सिल जाता है। मेरे साथ यही होता है कि परसों चाहिए, कल चाहिए और आज सिलवाते हैं, ऐसा होता है। तो बस वही सब पता लगाना है, प्लस आयरन कहाँ होता है वो भी, क्योंकि मेरे से वो नहीं हो पाता है आयरन करके रखने वाला काम। बाबू है तो परेशान करता है और बहुत कम देर ही सोता है दिन में, उतना देर में आयरन नहीं कर सकते। और बच्चा है तो बार बार वो छुएगा, मतलब नहीं करने देता है। जो भी हो, तो वही देखने गए हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाएगा, ईजी होगा। ये चीज़ें ना वहाँ पे था, क्या बोलते हैं, फरीदाबाद में था, हरियाणा में था ये चीज़, एकदम जस्ट घर के नीचे ही था आयरन। वहाँ पे आयरन आराम से हो जाता था और बहुत इजी, मतलब वहाँ पे हर चीज़ होता था। सो मैं सोच रही थी कि कब दिखा पाऊँगी या नहीं। वही ड्रेस जो बाबू का आया था फाइनली दिखा दी, क्योंकि बाबू निकला है तो मैं दिखा दी, नहीं तो वो इधर उधर छीट छाट करने लगता है। अभी कैसे भी है तो 10 दिन है, अभी आराम से रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती थी। मैं आज सुबह में ही बोल रही थी कि आप लोग ना, मतलब अचानक से ध्यान में आया, क्योंकि एक मेरी सब्सक्राइबर है पूजा गौड़, जो कि अब सब्सक्राइबर से ज़्यादा मतलब फ्रेंड जैसी हो गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी वीडियो पे कमेंट ना आए और किसी भी रील्स पे लाइक और कमेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब एकदम दिल में जैसे होता है ना, कुछ लोग बैठ जाते हैं। अब डेली आप दिखोगे, एक होता है ना कि हाँ चलो 200 लोग देख रहे हैं, देख तो 200 लोग रहे हैं, लेकिन कमेंट अगर एक ही लोग कर रहे हैं तो मैं उसी एक को जान रही हूँ। बाकी 200 लोग कौन है वो मैं नहीं जान रही हूँ। मैं उस एक को जरूर जान रही हूँ कि हाँ ये पूजा गौड़ है, या फिर कविता है, और भी कुछ है जो डेली कमेंट करती है। नहीं सॉरी, डेली नहीं, किसी दिन मिस भी कर सकती है, बट ये पूजा जो है वो डेली ही करती है, इस वजह से याद ही हो गया है। अब वो फ्रेंड जैसी हो गई है, हम लोग एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट में भी, ऐसे भी। तो मैं अच्छा, तो उनके बेटे का आज बर्थडे है। आज कितना है, 18 है, 19 है ना, 19 मई है। तो मैं वही सोच रही थी कि आप, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप सब लोगों में से बहुत सारे जो लेडीज़ है वो मुझसे जुड़ी थी, उस टाइम से जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा लोग, जो अभी करेंटली जो मेरा वीडियो देखती है वो ज़्यादातर मेरे प्रेगनेंसी टाइम से जुड़ी हुई है। तो आप लोग अपना अपना जो बाबू का बर्थडे है, जो बेटी या बेटा है बर्थडे है, उसका कमेंट करके बताइएगा कि कल है तो आज कम से कम बताइएगा, ताकि, और इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं ये थंबनेल में ऐड कर सकूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी में लगा सकूँ, और आप लोग भी देख सकते हो। और मतलब मेरा मन है कि आप लोग दीजिएगा, एक फ़ोटो दीजिएगा बाबू का, चाहे लड़का हो या लड़की जो भी हो, बच्चा का, और एक दिन पहले बता दीजिएगा कि फलाने डेट पे है। मैं सोच रही हूँ ये चीज़ करने का। अभी तक मैंने पूजा का नहीं लगाया, क्योंकि अभी दोपहर से ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये दिमाग में मेरे थोड़ा लेट आया है, तो अभी मैं जा रही हूँ वही लगाने, स्टोरी लगाने जा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग मुझे एडिट भी करना है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और लेट हो रहा है। मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।